एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स ऑफ कोर्स शुरू होने ही वाले हैं और बच्चे अब आ गए हैं टेंशन में। स्पेशली इंग्लिश की क्लासेस के लिए बच्चों को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि पूरी साल तो तुम लोग इंग्लिश पढ़ते नहीं हो, राइट? मैथ पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, टाइम मिला तो एसएसटी पढ़ लिया और इंग्लिश और हिंदी को बिल्कुल छोड़ देते हो। ऑल्दो ये बहुत गलत है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आपको पूरी साल पढ़ना होता है। चाहे आप ग्रामर पढ़ें, चाहे लिटरेचर पढ़ें, चाहे आप रीडिंग प्रैक्टिस करें, चाहे आप राइटिंग प्रैक्टिस करें, राइट? लेकिन जो बच्चे इसको बिल्कुल एंड टाइम के लिए छोड़ देते हैं वो डेफिनेटली सफर तो करते हैं। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा 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 पढ़ते रहना चाहिए, बट तुम लोग तो मानोगे नहीं। एनीवे, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप कैसे ये जो तैयारी है अपनी, इसको बूस्ट कर सकते हैं और हाँ, 95 प्लस मार्क्स इंग्लिश में ला सकते हैं। इतना टफ भी नहीं होता है अगर आप सही अप्रोच और सही गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी करें। तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई अभी भी अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो कैसे आपको इंग्लिश में आज से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। ओके, कुछ स्टेप्स हैं जो लेने पड़ेंगे और ये मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे तैयारी करनी है, वो सब मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है। जो कर दिए हैं वेरी गुड, आप सही ट्रैक पर हैं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करें इंग्लिश की तैयारी, क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक सीबीएसई ने जो ऑफिशियल पेपर रिलीज किया हुआ है, सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर, देखो दो आए हैं, कंफ्यूज मत होइए। एक आया था पहले सैंपल पेपर, ओके, और फिर दूसरा आया था प्रैक्टिस सेट पेपर जो अभी 10 दिन पहले आया है। और सैंपल पेपर आई थिंक नहीं तो सितंबर अक्टूबर में आ चुका था। तो आपको इन दोनों में, सितंबर में आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मुझे बताओ आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं। आपको सबसे पहले इनको सैंपल पेपर को और प्रैक्टिस सेट पेपर को, ये दो अलग अलग पेपर है, ओके? सीबीएसई ने ऑफिशियली वेबसाइट पे डाले हुए हैं। ज्यादा इधर उधर भागो मत, सीधे सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, सैंपल पेपर में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, वहां पे आपको दोनों टैब के अंदर ये दोनों पेपर दिख जाएंगे। इनके आंसर कीज भी वहां पर हैं। इनको देखने से होगा क्या, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा बच्चों, क्वेश्चन पेपर का, राइट, कि कैसा आने वाला है। बहुत सारे बच्चों को तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ही नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के आएंगे। अभी मैंने एक ग्रामर की वीडियो भी बनाई है, आई होप आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें मैंने आपको ग्रामर का पैटर्न समझाया है। तो ऐसे ही आपको खुद से पूरे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ऑफ कोर्स आप सीबीएसई का सैंपल पेपर एंड प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करें। आपने भी कर लिया है कि नहीं कर लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए कि हाँ मैडम मैं सॉल्व कर चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2, एनालाइज योर सिलेबस। आपने अपने सिलेबस को देखा? बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है, 100 ड्रेसेस का, हेड ड्राइवर का, एनिमल का, इसका उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेटा वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, वो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। ओके, तो सबसे बड़ी चीज आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। और फिर क्वेश्चन पेपर में ये जो मैंने आपको दिखाए थे ना, सीबीएसई का सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर, उसमें जाके देखो कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। अगर सीबीएसई सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर में उनसे क्वेश्चन दे रहा है तो चांसेस है कि भले ही शॉर्ट नहीं आएगा, लॉन्ग आ जाएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, आरटीसी आ जाएगा, है ना? कौन सा जो आपका सेक्शन है वो कितना वेटेज रखता है, आपको पता है? आरटीसी 10 नंबर का आ रहा है। क्या आपको इसका आइडिया है कि कौन कौन से चैप्टर में से सीबीएसई ने सैंपल पेपर में पूछा था, प्रैक्टिस सेट पेपर में पूछा था? ये आपने करना है, ये आपका काम है, कोई और थोड़ी करके देगा आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी एनालाइज नहीं किया है ना, तो सबसे पहले ये शुरू करो। क्या करोगे? सैंपल पेपर को देखो ढंग से, ठीक है, प्रैक्टिस सेट पेपर को देखो और एनालाइज करो आपका सिलेबस क्या है। जिन बच्चों को सिलेबस में अभी भी डाउट है, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट फ्लाइट से आपके 9 चैप्टर आएंगे, पोम आपकी 10 हैं, ओके, टोटल 10 हैं, और आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से 9 चैप्टर आ रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस चैप्टर्स को आपको तैयार करना है। कितने हो गए आपके? 9 एंड 10, ओके। ये आपने करने ही करने हैं, इसमें से आ रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं देखूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, आई विल ट्राई, चैप्टर्स कौन से हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट एनालाइज करके कुछ अच्छा और ऑथेंटिक निकलेगा तो मैं आपको जरूर से उसका वीडियो बना के दूंगी, ठीक है? चलो, अब आप मुझे पूछोगे कि मैडम इतने सारे चैप्टर तो आपने बता दिए, लेकिन इसमें से क्या क्या पढ़े और कैसे कैसे पढ़े? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप हमें ये बता सकते हो? तो डेफिनेटली मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना कैसे है, या वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको फोकस करना है।
स्टार्ट करें। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको ये चीजें बता दूंगी, डोंट वरी। इतना कर लीजिए आप, आपके लिए काफी हो जाएगा। सबसे पहली बात, किसी भी चैप्टर की आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, है ना। ऑब्वियसली स्टोरी पता नहीं होगी तो कैसे लिखोगे। तो स्टोरी पता करने के लिए आपको चैप्टर जरूर पढ़ना है बेटा। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक तो अभी भी टाइम है, पढ़ लो। मैं तो जरूर एडवाइस करूंगी चैप्टर जरूर पढ़ो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सी लाइन कहाँ हमारे माइंड में सेट हो जाए और पेपर में वहां से वहां आंसर उसका हो जाए। तो कम पढ़ के जाओगे तो और भी कम करके आओगे, ज्यादा पढ़ के जाओगे तो थोड़ा तो लिख के आओगे ही। तो चैप्टर रेकमेंडेशन मैं जरूर करूंगी, आपको पढ़ने के लिए रेकमेंड जरूर करूंगी। मैं नहीं बोलूंगी कि वीडियो जाके देख लो, फिर भी आप नहीं मानोगे तो ठीक है वीडियो जाके देख लो, लेकिन हाँ चैप्टर जरूर पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो। चैप्टर के लिए आपको स्टोरी पढ़ लेनी है, आरटीसी हर चैप्टर में से आपको पढ़ने हैं। अगर आप मेरे साथ में स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा, मैं चैप्टर्स को जब आपको पढ़ाती थी ना बेटा, आरटीसी वहीं से वही कराती भी थी। बाकी जब सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर देखोगे तो वहां भी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके के आरटीसी आ रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लो, 10 नंबर ऐसे ही नहीं जाने हैं। जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है ना बेटा, उतने ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आरटीसी। नेक्स्ट है आपका कीवर्ड्स, हर चैप्टर के अंडरलाइन करना। कैसे करते हैं इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, आगे भी बताऊंगी। चैप्टर के हर चैप्टर के कीवर्ड्स होते हैं, उनको आपको अंडरलाइन करके रखना होता है बेटा, ठीक है। तो वो आपका काम है, ये कोई और नहीं करके देगा आपको। इसके बारे में थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए। मुझे नहीं लगता मुझे और ज्यादा बताने की जरूरत है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से मैं आपको इन लाइंस को अंडरलाइन कराती हूँ। नहीं समझ आ रहा तो जाओ वन शॉट वीडियोस देखो, समझ आ जाएगा। कहाँ मिलेगी वन शॉट अभी बताऊंगी। नेक्स्ट इज योर समरी। ऑफ कोर्स हर पेपर में क्वेश्चंस होते हैं मैसेज से रिलेटेड या समरी से रिलेटेड, तो आप अपनी समरीज खुद लिख के रखिए अपने पास में। तो क्या करोगे इसके लिए, एक नोटबुक लो हाथ में, हर चैप्टर की समरी 4-5 लाइनों में लिख दो। इससे होगा क्या, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपके माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। कैरेक्टर स्केच पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ तो पता होनी चाहिए हर किसी का। मैं नहीं कह रही जैसे लेंचो का पढ़ लो, ठीक है। या फिर और भी जो चैप्टर्स है, एन ग्रेगरी का थोड़ा सा देख लो उसको क्या है, वल्ली का थोड़ा सा देख लो वो क्या है, एन फ्रैंक का थोड़ा सा देख लो। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उनके कैरेक्टर स्केच आप पढ़ लीजिए। अगर समरी कर लिए तो सेंट्रल आइडिया भी सेम वही चीज हो गई, लेकिन ये पोम के सेंट्रल आइडिया आपको अलग से क्या है पढ़ने चाहिए। हर पोम के अंदर थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या होता है, कुछ नहीं होता, थीम होती है, घबराया मत करो इस वर्ड से, ठीक है। तो हर पोम की थीम आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा पोइटिक डिवाइसेस, एक मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, टारगेटेड पोइटिक डिवाइसेस ओनली, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं किसी भी चैप्टर को या पोम को समझने के लिए बहुत जरूरी। तो इन चीजों की लिए पहले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर देखो हर चैप्टर में से मैं ये सब कुछ कवर कर चुका हूँ या नहीं। कैरेक्टर स्केच एक बार को नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये तो फिर अब देखी जाएगी वहीं पे, जैसे नटालिया का हो गया, लोमोव का हो गया, थिंक टैंक का हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो ये आपने इस तरीके से कवर करनी है सारी चीजें। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम ये सब तो ठीक है लेकिन अब मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ तैयारी, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाओगे। आपको आना है अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो आप देखोगे, ठीक है। ग्रामर का बात कर लेते हैं, टेंसेस हो गया, मॉडल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, और क्या हो गया आपका डिटरमिनर, रिपोर्टेड स्पीच, एरर डिटेक्शन। इन सब के ऊपर वीडियोस बन चुकी है, कहाँ मिलेंगी अभी बताने वाली हूँ, 2 मिनट में बता दूंगी। राइटिंग सेक्शन में बच्चे पूछ रहे हैं मैडम किस तरीके का आने वाला है, देख लो 2 चीजें होंगी आपकी। पहला होगा आपका लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ ऑर्डर, इनमें से ही आएगा, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और आएगा। एनालिटिकल पैराग्राफ शॉर्ट वाला है, करा चुकी हूँ। पाई चार्ट और बार ग्राफ का है, करा चुकी हूँ। लाइन ग्राफ का है, करा चुकी हूँ। कहाँ मिलेंगी ये सारी वीडियोस, प्लेलिस्ट में मिलेंगी बेटा। ये देखो, ये है आपकी लिटरेचर की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ऐसी ही एक फर्स्ट स्लाइड की भी है। ये है आपकी ग्रामर की, सब कुछ है, 39 वीडियोस है, सोचो क्या क्या पढ़ाया होगा। ये है आपकी राइटिंग सेक्शन के ऊपर, जिसमें एनालिटिकल, शॉर्ट, लेटर वेटर सब आपका यहाँ दिख जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो मैंने फटाफट से 10 मिनट के अंदर अंदर तुम लोग को समझाने की कोशिश की है कि कहाँ जाना है और कैसे तैयारी करनी है। प्लेलिस्ट पे आ जाओ, निधि मैम का नाम डालो और इन वीडियोस को देख के अपनी तैयारी शुरू कर दो। नोटबुक हाथ में लेके पढ़ा करो। लेट के वीडियो देखने वाले बच्चे मुझे बहुत गलत लगते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ कंज्यूम नहीं करना है, प्रोड्यूस भी करना है। लिखो भी, समझो और लिखो, लिखोगे नहीं तो दिमाग चलेगा नहीं, डिसाइड नहीं कर पाओगे पेपर में कि करना क्या है।
अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। तो आई होप मैंने जो जो चीजें तुमको फटाफट से आज रैपिडली बताई है, ताकि जल्दी जल्दी तुम लोगों को समझ आ जाए। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो मोटिवेशनल वीडियोस में, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की इस टाइम इंग्लिश की, क्योंकि अब है आपका इंग्लिश का पेपर। एकदम अगर एक लास्ट के वीक में करोगे कुछ नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, फिर रोओगे बाद में। तो अभी सही टाइम है, अब तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और किसके ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी बताना। ऑल राइट, टेक केयर एवरीवन, बाय।